हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज बच्चों हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 1.20 और इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो परसेंटेज है और परसेंटेज से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हैं। अब फाइनेंशियल का मतलब होता है कुछ पैसों से रिलेटेड बातें होंगी। सबसे पहले जो परसेंटेज बच्चों पता होना चाहिए क्या होता है। परसेंटेज होता है 100 में से। तो पर का मतलब में से और सेंट का मतलब 100 में से, यानी 100 में से सेंचुरी होता है ना, सेंचुरी, उससे ये सेंट निकला है। और पर का मतलब है बटा 100, यानी कितने में से 100 में से कितना, ठीक है, ऐसे करके होता है। फॉर एग्जांपल आपके अगर नंबर आए हैं 400 में से 200 नंबर आए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे यही पेपर अगर 100 में नंबरों का होता तो आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परसेंट। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि 200 बटा 400 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यानी अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, परसेंटेज में क्या करना है, परसेंटेज में आपने जवाब लाना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। और अगर परसेंटेज को रिमूव करना है, परसेंटेज लगी हुई है उसको खत्म करना है, तो फिर क्या करो, रिमूव करनी है तो डिवाइड कर दो 100 से। ये सिंपल सा अपना एक दो पॉइंट्स ध्यान में रख लें कि अगर परसेंटेज लगानी है तो ज़रब 100, और अगर परसेंटेज हटानी है तो तकसीम 100 डिवाइड 100, ठीक है। तो ये अपने जेहन में बच्चों फिक्स कर लें बात, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे था कि 200 में से एक बच्चे के 400 में से 200 नंबर आए, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, तो उसकी परसेंटेज होगी 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 4 1 जा 4, 4 50 जा 200, तो ये आपके पास आ जाएगा 50%। तो अब ये जो आंसर आया है इसका मतलब ये है कि अगर ये यही पेपर 100 नंबर का होता तो उसके कितने नंबर होते हैं, 50 होते हैं। से इसको बोलते हैं परसेंट, यानी 100 में से कितने आते हैं, ठीक है। और लगाने के लिए 100, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ये याद रखिएगा। अब आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को समझने से पहले ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होती है कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपीबी हम कहेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसको उर्दू में बोलते हैं कीमतें खरीद, यानी कितने में खरीदा, कीमतें खरीद। और इसको आम जबान में आप सीपीबी लिखोगे। और एक होती है सेल प्राइस, यानी बेचने की, कीमतें फरोख्त, ठीक है, यानी कितने में आपने बेची, तो इसको लिखते हैं कीमतें फरोख्त, ठीक है। तो ये भी आपके आ जाएगी। तो इसको लिखते हैं एसपी से, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, यानी आपने चीज़ बेची और चीज़ खरीदी और फिर बेची। अब बाज़-औक़ात क्या होता है, आपको फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आपको फ़ायदा हो गया, जिसको उर्दू में आप बोलोगे मुनाफा, अगर मुनाफा हो गया तो उसको बच्चों क्या बोलोगे, ये प्रॉफिट है। अच्छा सही है, अभी आपको बात समझ आ गई कि मुनाफा क्या होता है। अब मुनाफा निकालते कैसे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 200 रुपए की चीज़ खरीदी तो मेरी सीपी क्या है, 200 है, और मैंने बेच दी 250 रुपए में, ठीक है, ये मेरा एसपी हो गया। तो अगर मैंने प्रॉफिट निकालना है कि कितना मुझे फायदा हुआ, तो 200 के लिए 250 की बेची तो 50 रुपए फायदा हो गया। अब मैंने 50 रुपए कैसे निकाला, माइनस किया है। माइनस किया है, किसको माइनस किया है, कीमतें फरोख्त, बेची हुई कीमत, सेल प्राइस को माइनस कर दिया सीपी, खरीद से। तो इसका फार्मूला है एसपी में से माइनस कर दो सीपी, ये इसका फार्मूला है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। अच्छा अगला आ जाती है लॉस। अब लॉस में भी आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदी, और एक होती है सेल प्राइस जो आपने बेची। अब लॉस्ट में ये होगा कि सेल प्राइस आपकी क्या होगी, थोड़ी होगी, और जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए तो घाटा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने 200 की चीज़ खरीदी मगर बेची कितने में, 150 में बेच दी। तो खरीदी सीपी, बेची एसपी। अब यहाँ पे माइनस किसको कर रहे हैं, सीपी को एसपी से कर रहे हैं। तो लॉस मतलब नुकसान, घाटा। तो नुकसान या घाटा आपका कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, सीपी में से एसपी माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये जेहन में रखना है बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट में क्या था, प्रॉफिट में था एसपी में से सीपी को माइनस कर देना है, और लॉस में क्या है, सीपी में से एसपी को माइनस कर देना है। अब इसमें एक और चीज़ भी होती है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, अगर आपको कहते हैं प्रॉफिट कितने फीसद मुनाफा हुआ है, ठीक है, कितने प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने नीचे रखनी है सीपी, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदी थी, और ऊपर आपने रखना है प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो बस ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। सही है, प्रॉफिट को रखना है ऊपर, जैसे इस सवाल में देखो प्रॉफिट कितना है आपका, 50 रुपए,
और डिवाइड कर दो कितने में आपने बेची है, खरीदी थी, एससीपी खरीदी कितने में थी, 200 में। तो ये 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये देखे 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 2 1 और ये 25। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25%। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका। ठीक है, प्रॉफिट को ऊपर रखना है, खरीद वाली कीमत को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसी तरह अगर आपने लॉस्ट प्रॉफिट निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए भी आप बेटा यही तरीका करोगे। ऊपर रख देंगे किसको, ऊपर रख देंगे लॉस को, उधर ऊपर रखा था प्रॉफिट को, इधर ऊपर रख देंगे लॉस को, और नीचे वही सीपी, नीचे एसपी नहीं आ जाएगा, नीचे सीपी ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जैसे इधर हमें नुकसान कितना हुआ है, 50 रुपए का हुआ है, ये देखें 50 रुपए का हुआ है, और खरीदी कितने में थी, 200 में खरीदी थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये देखें 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, ये इधर मेरे पास 25% क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, इधर भी मेरा 25% जो है वो नुकसान हुआ है, उधर भी मेरा 25% फायदा हुआ था, यहाँ पे 25% नुकसान हो गया। तो ये जो चीज़ निकली है इसको बोलेंगे लॉस परसेंटेज। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो ना, तो अक्सर दुकान वाले कहते हैं कि इसके ऊपर इतने रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब ये होता है, वो बेसिकली एक परसेंटेज होती है, जिसका मतलब होता है कि माफ़ है, कि कितने पैसे इसके माफ़ हैं। ठीक है, कितने पैसे इसके माफ़ हैं। तो डिस्काउंट मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक दुकान पे जाते हो ना, उसकी असली कीमत 2400 है, उसकी असली कीमत 2400 है, वो कहता है आपको इसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। अब आपकी जो नई कीमत होगी वो 2400 नहीं होगी, 2400 से थोड़ी सी कम होगी। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, तो आपने ओरिजिनल प्राइस लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंट को, और परसेंट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। तो 2400 का सूट था, 20% डिस्काउंट था, तो ये देखिए 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, और 240 को आपने ज़रब कर देना है बच्चों किससे, 2 से, और ये बन जाएगा 480 रुपये। इसका मतलब है 480 रुपये जो है वो आपके माफ़ हैं। तो 2400 में से 480 रुपये आपके माफ़ हैं। तो कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 23 में से 4 गया 1920 रुपए का आपका अब ये सूट हो जाएगा। तो ये आपकी जो 1920 आएगी, 1920 इसकी न्यू प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी नई कीमत आ जाएगी डिस्काउंट के बाद। और कितने रुपए की छूट है, कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो 480 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो इस तरह करके आपने डिस्काउंट निकाल लेना है। बहुत ही आसान सी मशक है, जल्दी से कर लेते हैं हम इसको हल। कहते हैं जी, हनीफ ने एक कार खरीदी, अच्छा खरीद ली, तो इसने खरीदी है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी ये सीपी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी है जी, 5,50,000 है। ठीक है, 5,50,000। अच्छा, फिर सोल्ड, बेच दी, यानी एसपी, एसपी कितनी है, 6,05,000 की। अच्छा चलो, ये भी हो गया। आपने क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, इसका प्रॉफिट कितना है, और फिर आपने निकालना है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। दोनों चीज़ें आपने निकालनी है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला सिंपल सा है। आपको मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट होता है तो आप एसपी में से, बेची हुई कीमत में से खरीदी हुई कीमत को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया आपकी 5,000 माइनस 5,50,000। तो अब इसको आप माइनस कर लें, मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, 6 ऊपर 0 5 फिर 0 0 0 माइनस 5 5 0 0 0 0। अच्छा, 0 में से 0 गया, 0 0 में से 0 गया, 0 0 में से 0 गया, 0 5 में से 0 गया 5, और 0 में से 5 नहीं जाता, 7 से लेगा 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0। तो 5500 आपके पास आ गया है प्रॉफिट, यानी 55,000 रुपए का जो है वो आपको क्या आ गया, मुनाफा आ गया। अच्छा, ये तो हमारा हो गया मुनाफा। अब आपने क्या निकालना है, अब अगली चीज़ निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका तो क्या है, ऊपर आपने रखना है प्रॉफिट, नीचे आपने रखना है कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना है 100। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो प्रॉफिट आपका कितना है, 55,000, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 55,000,
0 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, तो 4 0 ऊपर भी कट गए, 4 0 नीचे भी कट गए। 55 1 जा 55, 55 10 जा 10 जा 550। तो इसका मतलब है कि कितना परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। तो 10% आपका क्या निकला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आई है। स्टूडेंट, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसमें कहता है कि मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आप देख लें कितनी है। मार्केट प्राइस यानी उस आर्टिकल के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है तो वो 3000 रुपया, ठीक है, 3000 रुपया। अच्छा, अब 3000 रुपया है और डिस्काउंट कितना है उसके ऊपर, तो डिस्काउंट की जो परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो उसके ऊपर 20% है। अच्छा, 20% जो है उसके ऊपर जो है वो माफ़ी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपने इसकी सेलिंग प्राइस लेनी है, यानी कितने का आपने इसको कितने का ये सूट बिकेगा, यानी 3000 का है, उसके ऊपर इतने परसेंट माफ़ी है, छूट है, तो कितना होगा। पहले आपने निकालनी है डिस्काउंट प्राइस, यानी कि आपकी छूट कितने रुपए की है। तो डिस्काउंट प्राइस हम निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट प्राइस किस तरह निकालेंगे, 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट के साथ, और डिस्काउंट में परसेंटेज है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 20% है ना, 20% का मतलब है 20/100। 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 300 ज़रब 2, जो कि होता है 600, 600 आ गया। अब आप निकालोगे अपनी सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में आप बेच रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3000 आपकी टोटल थी, इसमें ये 600 रुपए की आपका डिस्काउंट आ गया। तो अब ये बिक रहा है कितने का, 2400 रुपए का, ठीक है। अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो बेच रहा है एक आर्टिकल जिसको कीमत पड़ रही है 25% एट 20% प्रॉफिट। अब एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल कर रहा है आर्टिकल, ठीक है, और वो कितने का कर रहा है आर्टिकल कर रहा है, वो कर रहा है आर्टिकल सेंड उसकी विच कॉस्ट, जिसकी उसको प्राइस पड़ी है कितने की, 2500 की, एट 20% प्रॉफिट से। अब 20% प्रॉफिट से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखें, सिंपल सा इसका चीज़ है। तो एक अब आप इसमें निकालना क्या, आपने बताना है कि टोटल कितनी इंक्रीज हुआ है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है इसके कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, इसके कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, पहले उसकी जो सीपी थी वो कितनी थी, वो थी RS 2500, और जब उसने उसको बेचा तो कितने परसेंट से बेचा, प्रॉफिट से बेचा, 20% प्रॉफिट से बेचा। तो 20% प्रॉफिट से बेचा, इसका मतलब यह है कि 2500 का आपने 20% मालूम कर लेना पहले। तो ये 0 से कट गया, 0 से कट गया, और 250 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 500। इसका मतलब है कि उसने 500 का प्रॉफिट कमाया, 500 का मुनाफा कमाया। सो इसका मतलब है 500 कीमत उसकी बढ़ गई। तो अब जब उसकी जो आएगी न्यू प्राइस आएगी, तो इसकी जो न्यू प्राइस आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 2500 और 500 मुनाफा। तो अब उसने कितने की बेची है, जो पहला मैन्युफैक्चरर है उसने कितने की बेची है, तो मैन्युफैक्चरर ने बेची है कितने की, ये हो गया 3000 की, ठीक है। अब आगे है जी परचेजर। अब परचेजर उसको जो बेच रहा है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 30% पे, ठीक है। तो अब परचेजर जो बोलेगा, अब इंक्रीज जो होगा, अब दोबारा इंक्रीज हो जाएगी प्राइस, इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब जो इंक्रीज होगी कॉस्ट प्राइस में वो कितनी हो जाएगी, वो अब 3000 का, यानी जो नई कीमत आई है उसका वो 30% पे बेच रहा है। तो अब 3000 का 30% निकाल लेंगे। तो 3000 का 30% हो जाएगा 30/100। तो 0 से कट गया, 0 से कट गया, और ये जवाब कितना आ गया, 900। अब आपकी जो फाइनल प्राइस हो जाएगी, ठीक है, फाइनल प्राइस यानी कि वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी पहले कितनी थी, 3000, 3000 में 900 ऊपर फायदा कमा लिया, तो इसका मतलब है 3000 प्लस 900, तो ये मतलब कितने की बेची है उसने, 3900 की। तो फाइनल प्राइस हो जाएगी 3900। सो पहले बंदे ने जो बेची तो 2500 की थी, उसने 20 रुपए का मुनाफा रख के बेची, तो उसका कितना हो गया, उसका 3000 कीमत बन गई। फिर ये जो बंदा है इसने 3000 रुपए के ऊपर कितना बेचा, 30 पर के बेचा, 30% मुनाफा करके बेचा। तो अब जो नई कीमत बन गई है वो कितनी बन गई है, 3900। तो इंक्रीज होती रही इस तरह, 2 दफा हर बंदे ने अपना मुनाफा करके बेची। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड 12%, यानी जो भी आर्टिकल है ना उस पर 12% की जो है वो क्या है, छूट है। मगर अगर कोई बंदा जरिया कैश देता है, जो कैश देता है,
तो फिर बेटा क्या होगा, जो अगर वो कैश देता है तो उसके साथ जो कीमत 12% डिस्काउंट के बाद आएगी ना, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, यानी 10% और छूट है। तो अब टोटल जब बंदा होगा वो कितने पैसे देगा, यानी अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट प्राइस कितनी है, जो पहली कीमत है वो लिखी हुई है आपके पास 2000 है, ठीक है, वो कितनी है 2000 रुपए। अब आपको जो छूट है पहली वो कितनी है 12%, तो आपका जो डिस्काउंट आ गया वो आ गया है, डिस्काउंट जो है वो आ गया, डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट प्राइस कितनी आ गई, तो ये आ जाएगी 2000 का 12%। और परसेंट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, सो 20 ज़रब 12, और 12 का 12 कितना आ गया, 12 2 24, 240 रुपये, ठीक है। तो अब 240 रुपये आ गया। अब जो इसकी न्यू प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने वाली प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी। अब 200 तो होगी छूट, तो 2000 में से 240 तो गया गायब, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच जाएगा 1760। तो 1760 रुपये आपकी अब अगली कीमत आ गई। कहते हैं अगर वो बजरिया कैश दे देना तो इस 1760 पे भी 10% है। सो बाय गिविंग कैश, अगर आप कैश दे दो गिविंग कैश, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इस पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 1760 जो नई कीमत आई है उसके ऊपर फिर 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट निकालने के लिए 10 के परसेंट निकाल लिया, तो 0 0 से कट गया, 0 से 0 से कट गया, तो मतलब 176 रुपये और माफ हो जाएगा। सो अब जो फाइनल प्राइस आएगी, जो फाइनल पेमेंट होगी, जो फाइनल पेमेंट होगी वो कितनी होगी, फाइनल पेमेंट आपकी आ जाएगी 1760 में से 176 गायब हो गए, 1760 में से माइनस करेंगे 176 से, तो जो न्यू प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1584 रुपीज। ताहिर ने परचेज किया 2 टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रन। अच्छा 2 टॉयज उसने खरीदे, एक स्पाइडरमैन और एक बारबी डॉल। अच्छा जी 2 हो गया, ठीक है। अब कितने रुपए के, 3000 रुपए के और 5000 रुपए के, यानी स्पाइडरमैन जो है वो 3000 का है और बारबी डॉल जो है वो कितने की है, 5000 रुपए की। अच्छा फिर इफ अ डिस्काउंट इज 20%, अगर 20% डिस्काउंट है ऑल टॉयज पे, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो आपने डिस्काउंट निकालनी है और सेलिंग प्राइस लगानी है फॉर ईच डे, हर दिन कितनी इसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस भी निकालनी है, तो पहले किसकी निकालनी, फाइंड द अमाउंट, अच्छा डिस्काउंट भी निकालना है और सेलिंग प्राइस भी निकालनी है, दोनों की अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कॉस्ट प्राइस स्पाइडरमैन की कितनी है। तो कॉस्ट प्राइस स्पाइडरमैन की है, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो स्पाइडरमैन की कितनी है, स्पाइडरमैन की है 3000 रुपये। अच्छा चलो, और इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है 20%, तो अब 3000, चले इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस जो है वो बारबी की कितनी है, बारबी की कितनी है, तो बारबी की है अल्लाह भला करे 5000, ठीक है 5000, तो 5000 रुपये। और अब टोटल कितने हो गए, तो टोटल प्राइस कितनी हो गई, टोटल प्राइस आपकी आ गई 8000 रुपये, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, छूट कितनी हो जाएगी, छूट उसने बताई हुई है 20% है, तो 8000 का आपने 20% निकाल लेना है। तो ये 20% क्या निकला, मल्टीप्लाई बाय 20, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, पीछे क्या बच गया 800, तो ये आपके पास डिस्काउंट आ गया, यानी 800 रुपये आपका क्या है बचत है, ठीक है, तो छूट है। उसके बाद नहीं 800 नहीं, 800 ज़रब 2 तो 1600, ठीक है 1600 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई तो किया नहीं, तो 1600। अच्छा अब 1600 आपका डिस्काउंट है यानी बचत है। तो अब सेलिंग प्राइस कितने की होगी, यानी बिक कितने की में रही है, तो जो इसकी न्यू प्राइस या सेलिंग प्राइस होगी वो 8000 इसकी पहले थी, 1600 माफ़ हो गई, तो पीछे कितनी बच गई, माइनस कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी 6400। 6400 में दोनों खिलौने जो है वो ताहिर साहब लेके आ जाएंगे अपने घर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तुफैल बाय करता है कुछ आइटम स्टोर से। अच्छा स्पेशल डिस्काउंट है जी 15%, 15% माफ है किसके ऊपर, फूड खाने की चीज़ों पे, और 20% माफ है दूसरी चीज़ों पे, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने बताना है कि अगर आप 1250 की फूड खरीदो और 150 700 का आप क्या खरीदो, दूसरी चीज़ें खरीदो, अदर चीज़ें खरीदो। अब याद रखना फूड पे आपका डिस्काउंट है 15%, तो ये 15% है, और जो अदर है 750, इसका कितना परसेंट है 20%, तो ये आपने जेन में रखना है। अब आपने करना क्या, आपने इसका निकालना है कि कितने रुपए की बचत है और बिक कितने की चीज़ रही है, इसकी न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, ठीक है, 2 चीज़ें निकालने हैं। तो वही तरीका, सबसे पहले फूड का हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। फूड का, तो फूड की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है,
तो फूड की जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, कितने का मिल रहा है, 1250 का। इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंट कितना है, कितने परसेंट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास कितना है, 15%। ठीक है, उसने बताया था फूड के लिए 15%, ये देखिए ये बताया फूड के लिए 15%। अच्छा, अब इसका कर लेंगे, तो डिस्काउंट निकालना है इसका, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट का तरीका क्या होता है, 1250, ये जो कीमत है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये देखिए ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ज़ीरो से कट गया, और 2 के पहाड़े पे ये कटा, ये 3 आ गया, ये 2 के पहाड़े पे नहीं कटता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये मुझे लगता है इशारिया में आएगा, ये 2 नहीं कटेगा। ठीक है, 2 वैसे ही खड़ा रहा, तो ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 125 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 125 को करो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 2 6 और 1 7, 3 एकम 3, 375, और 375 को कर दो 2 पे डिवाइड, तो 2 पे किया तो 1 आ गया, और 1 पे किया 17 आ गया, 17 को किया 2 पे 16 आ गया, 16 के ऊपर 1 किया 15 आ गया, 14 आ गया, फिर एक 10 इशारे के साथ 10 आ जाएगा। अच्छा, कितने पे आया ये, 2, यानी कि 187.5, तो ये आपकी जो है वो डिस्काउंट हो गया। अब आपने क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस, यानी अब बिकेगा कितने का, तो बच्चों कितने का बिकेगा, सेलिंग प्राइस आपने निकालनी है कितने का बिकेगा, तो आप कहोगे कि 1250 का था, उसके ऊपर 187.5 बचत हो गई, तो आंसर आपके पास इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 1062.5। तो ये आपकी नई कीमत आ गई फूड की। अब हम किसकी निकालेंगे, अदर आइटम की। तो अदर आइटम की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, अदर आइटम कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, तो अदर आइटम की कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, अल्लाह भला करे, 750, शाबाश। अब इसकी जो है डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितनी है, तो इसकी डिस्काउंट परसेंटेज है 20%। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट 750 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 20% और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये छूट आ जाएगी, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 150, तो 150 रुपये की आपको बचत है। तो अब सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, यानी ये कितने का बिकेगा, तो ये सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी कितनी, तो 750 का था, 150 रुपये बचत हो गई, तो पीछे कितना बच गया, 600 रुपये। तो 600 रुपये का ये मिल जाएगा, 1062 रुपये का ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 7वां आखिरी सवाल। होल सेलर है, होल सेलर होता है जो पहली चीज बेचता है, फिर आगे दुकान वाले के पास जाती है, दुकान वाले आगे बेचता है। ठीक है, सेलिंग होल सेलर जो है बेच रहा है सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस इसकी कोई पता नहीं कितनी है, बट उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, 15% का जो है वो क्या कर रहा है, मुनाफा ले रहा है। और जो रिटेलर होता है उससे आगे जो बेचने वाला है वो कितने, जितने मैं बताता हूँ, होलसेलर एक बड़ी सी शॉप है, उसके पास सामान पड़ा हुआ है, और रिटेलर जो है ना वो आपकी करियाने की दुकान है, मिसाल के तौर पे आपके घर के बाहर। तो ये जो रिटेलर होगा ये होलसेलर से लेके आएगा। तो होलसेलर क्या करता है, वो 15% का मुनाफा रख के बेचता है, और रिटेलर जो होता है वो 25% मुनाफा रख के बेचता है। ठीक है, तो अब बताएं कि जो रिटेलर बेचेगा वो उसकी फाइनल प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं होलसेलर की। तो होलसेलर जो है वो जब बेच रहा है तो उसकी, अच्छा, होलसेलर के पास कितनी है कॉस्ट प्राइस, उसकी 400। तो होलसेलर की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है बच्चों, 400 है। अब वो 400 पे बेच रहा है, तो उसमें उसको मुनाफा कितना हो रहा है, 15%। तो अब आपका उसका जो प्रॉफिट निकालोगे ना, प्रॉफिट, तो होलसेलर का प्रॉफिट, यानी जो होलसेलर है उसका मुनाफा कितना है, तो होलसेलर का मुनाफा यह है कि 400 के ऊपर वो 15% मुनाफा ले रहा है, 15%। और परसेंट को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, 0 0 लगा 100 लगा देते हो, 0 0 से कट गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया, ये जवाब आपके पास आ गया 60। तो ये 60 रुपए का हो गया, सही है। अच्छा, अब 60 रुपये हो गया। अब आपने इसमें क्या करना है, अब 60 रुपये हो गया, अब उसकी नई कीमत कितनी बन गई। सो इसकी जो होलसेलर बेचेगा, होलसेलर जब बेचेगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, उसने तो 60 रुपये मुनाफा लेना है, 400 की उसने खरीदी, उसने 60 रुपये मुनाफा लेना है, तो अब वो कितने की बेचेगा, 460 की। तो अब होलसेलर ने 460 की बेच दी, किसको, रिटेलर को। अब जो अगला आएगा वो आ जाएगा रिटेलर। तो रिटेलर जो है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, उसने किससे लिया है, होलसेलर से।
तो अब उसके पास कितनी आ गई, 460 उसकी कीमत आ गई। अब उसने मुनाफा कितना परसेंट लेना है, उसने लेना है 25% मुनाफा, ठीक है, 460 पे ऊपर 25% मुनाफा लेना है। सो जो रिटेलर है उसकी जो रिटेलर का जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, तो रिटेलर को कितना मुनाफा होगा, रिटेलर सेल प्रॉफिट, यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ सेल करने के बाद, उसको हुआ 460 पे 25%। तो 25% का मतलब है 25/100, 0 0 से कट गया, और ये 2 पे कटा, ये 5 आ गया, और ये 2 पे कटा तो ये 23 आ गया, और ये आ जाएगा 23 ज़रब 5, ठीक है। तो 5 दिन 15, ठीक है, 5 दिन 15, 5 2 10, तो 10 11, तो 115 रुपए का ये बन गया, ठीक है। तो 115 रुपए ये बन गया। अब 115 रुपए इसको जो है ऊपर मुनाफा हो रहा है, यानी 460 रुपए के ऊपर इसको 115 मुनाफा हो रहा है। सो अब जो फाइनल प्राइस हो जाएगी, जो हम लेने जाएंगे तो वो हमें देंगे, तो वो 460 की रिटेलर को पड़ा था और 115 उसके ऊपर मुनाफा ले रहा है। तो इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 575 बन जाएगा ना, 575, हाँ, तो 575 बन जाएगा। तो 575 रुपए का उसको मिल जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की एक्सरसाइज, आई होप सो आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको यहाँ। अल्लाह हाफिज़।